नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर में और वैशाली में जातीय समीकरण को साधने के लिए आरजेडी की ओर से एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें साफ साफ जो मुजफ्फरपुर लोकसभा से प्रत्याशी हैं अजय निषाद और वैशाली से जो प्रत्याशी हैं मुन्ना शुक्ला, उन्होंने अपने अपने समाज से अपील की है और साफ साफ कहा है कि आईना में देखने की जरूरत है, आखिर हम हैं कहाँ। और उन्होंने साफ साफ कहा है वैशाली और मुजफ्फरपुर में आरी और बांध टूट चुका है और इस बार इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास लिखने की बात कही है और साफ साफ कह रहे हैं कि अब समाज को आईना देखने की ज़रूरत है, आईने में देखिए कि हम कहाँ हैं। वहीं उन्होंने साफ साफ दावा किया है कि अब हम लोग इधर हैं तो आंधी तूफान इधर है और इस बार क्या होने वाला है वो भी बता रहे हैं। अजय निषाद भी कह रहे हैं, मुन्ना शुक्ला भी कह रहे हैं। मल्लाह को लेकर और भूमियार को लेकर बड़ी बात कही है और बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए मुन्ना शुक्ला और अजय निषाद। हम लोग ये करना चाहते हैं, हम लोग संवाद देना चाहते हैं अपने दोनों कंस्टिट्यूंसी में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में। क्या संयोग है कि हम महागठबंधन के लोग, आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, वीआईपी के हमारे मुकेश सहनी जी भी नेता हैं, सीपीआई, सीपीएमएल, माले, सब कोई हैं। और आज मुजफ्फरपुर में हम संयोग की बात कर रहे थे तो एक तरफ मुजफ्फरपुर में अजय हैं और वैशाली में विजय हैं। तो ये संयोग है और हम लोग मित्र भी हैं। और मुजफ्फरपुर में अजय जी का, हमारे एमपी साहब का, हमारे चाचा स्वर्गीय जय निषाद जी का अहम भूमिका रही है सोशल साइट में। हर घर में, हर घर के चूल्हा चौकी में कम से कम चाचा का योगदान, हमारे अजय जी का योगदान। आज इजी गोइंग हो गया है, बहुत सा गैस खुल गया है, लेकिन हर घर में योगदान रहा है। तो मैं आप लोगों के बीच आज अपने तमाम महागठबंधन के अधिकारी, पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्षगण, महासचिव, जो भी हमारे नेतागण हैं, तमाम लोगों के साथ ये संवाद करना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर में, वैशाली में हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अब भ्रम छोड़िए। पिछले 10 वर्षों को देखते हुए अब भ्रम छोड़िए। अब मछली की बात नहीं चलेगी, मंगलसूत्र की बात नहीं चलेगी, अब बात मुद्दों की चलेगी। हमारे जो नौजवान हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, विकास है, गरीब गुरबा की बात चलेगी, इंदिरा आवास की बात चलेगी, मनरेगा मैन हमारे रघुवंश बाबू नहीं रहे, मनरेगा दे के गए, 100 दिन की मजदूरी की बात चलेगी। तो मैं अपने आम आवाम से कहना चाहता हूं, जिनका कोई योगदान इस कमिश्नरी में नहीं है, वो लोग आज नेता बन बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हम लोगों का छोटा सा ही सही, हर घर में कुछ न कुछ योगदान, बलिदान सब कुछ है। और बड़े मन से लोग हम ही लोगों को बाहर करता है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं, आईना दिखाना चाहता हूं अपने अपने समाज को। मैं खास करके अपना आईना जरूर दिखाना चाहता हूं कि देखिए कि आज हम कहां हैं। और आज जो महागठबंधन के माध्यम से, उनके भरोसा से आज मौका मिला है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, हमारे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि हम महागठबंधन के भरोसे पे काबिल होके उतरे और उनके भरोसा के, उनके हाथों को मजबूत करने का काम। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं बार बार आईना की बात कर रहा हूं, अपने आईना में अपना देखिए कि आप हमारे किस जगह पर हैं।
हम थे कहां, आज कहां आ गए हैं। और आज मौका है कि सब कोई, आरी डेढ़ टूट गया है, सब कोई गुलबंद होइए, एक साथ खड़ा होइए और आगे बढ़िए। और नया मौका जो मिला है उसको अगले 5 साल के लिए मौका देने का काम करिए। हमारा घोषणा पत्र है, आपने देखा, 2 करोड़ नौकरी को भी देखा, किसान के दुगना आमदनी को भी देखा, अच्छे दिन को भी देखा। हमारे घोषणा पत्र को भी देखिए। घोषणा पत्र हम आपके नजदीक पहुंचाने का काम करेंगे, हर घर बंटवाने का काम करेंगे। अगर हमारी सरकार बनती है, जहां तक न्यूज में, मीडिया में, जहां तक जो हमारी सूचना ग्रहण हम लोग कर रहे हैं, जो सूचना हम लोगों को मिल रही है, 3 फेज का चुनाव 7 तारीख तक हो गया, उसमें ये जुमलेबाज लोग फांसिए पे जा रहे हैं। सारे जगह से न्यूज आ रहा है कि अब महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये न्यूज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हमको सूचना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब कोई एक मौका हमारे महागठबंधन को दीजिए, जिसने आप पर भरोसा किया है, जिसने जातीय समीकरण पर भरोसा किया है, सभी लोगों का 40 सीट पर प्रदेश में समायोजन करने का काम किया है। आज अगर मुन्ना शुक्ला यहाँ है तो बगल में श्रीचंद्र राम है, हमारे मुजफ्फरपुर में हमारे मित्र अजय निषाद हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये समीकरण हमारा सारा जो है आरी डेढ़ टूट चुका है, सारे लोग गलबंद हो रहे हैं। खास करके मैं तो अपने समाज से जरूर कहूंगा कि एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं जान रहा हूं कि आप लोग स्टैटिक हैं, स्टैटिक होने की जरूरत नहीं है, अब चुप रहने की भी जरूरत नहीं है। अब आपसे आग्रह है कि अब बोलने की जरूरत है, निकलने की जरूरत है। बाल बच्चा हमारा भविष्य है, हमको अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महागठबंधन की सरकार को बनाएं, एक मौका दे, यही आग्रह में। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। आरजेडी के प्रत्याशी है मुन्ना शुक्ला वैशाली लोकसभा सीट से, वहीं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से अजय निषाद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दोनों ने अपने अपने समाज से अपील की है और साफ साफ कहा है, एक संयुक्त मैसेज दिया है कि मल्लाह और भूमियार वोटर इस बार खेल गड़बड़ करेंगे बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं भूमियार समाज और मल्लाह समाज भी बीजेपी का कोर वोटर पिछले चुनावों में माना गया है। लेकिन इस बार मुकेश सहनी इधर हैं, तो मुकेश सहनी कितना वोट ट्रांसफर करा पाते हैं। उसके अलावा दोनों ही नेताओं ने जातीय समीकरण को खेला है और साफ साफ कहा है, जिधर जातीय समीकरण है उन्होंने साफ साफ कहा आरजेडी की ओर से हमें मौका दिया गया है, समाज को मौका दिया गया है, तो इस मौके पर इस बार सोचने की ज़रूरत है। सोचिए और एक कदम आगे बढ़ाइए, चुप रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कदम आगे आकर और इस बार दिखा दीजिए, आईने में देखिए अपने आप को कहाँ हैं। तो इस जातीय समीकरण की जो साधने की कोशिश करी गई है वो वोटों में तब्दील हो पाता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा मैसेज दिया है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन जाएगा ये। अब देखने वाली बात होगी बीजेपी इसका काट कैसे निकालती है। तो मैं रियल लाइफ सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए।